हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इतिहास की इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन। 600 ईसा पूर्व में दो धार्मिक आंदोलन हुए, पहला बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया तथा शाक्य मुनि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है तथा गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज तथा शाक्य मुनि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। माता का नाम महामाया कौलीय वंश की थी। पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। माता का नाम महामाया कौलीय वंश की थी। जन्म के 7 दिन बाद माता की मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध की माता जो थी वह जन्म के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से हुआ तथा इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था तथा उनके घोड़े का नाम कंथक था। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना तथा उनके घोड़े का नाम कंथक था। गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य देखे जिससे उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे जिससे उनके मन में एक वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ। पहला दृश्य था बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, फिर शव यात्रा और सन्यासी। ये 4 दृश्य देखा जिससे उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया और इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने कितनी वर्ष में गृह त्याग किया? 29 वर्ष में। और इस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध अनुमा नदी के तट पर सन्यासी रूप धारण किया। गौतम बुद्ध ने अनुमा नदी के तट पर सन्यासी रूप धारण किया। सर्वप्रथम राजगिरी में अलाल कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इसके बाद वैशाली पहुंचे और वहां रुद्रक रामपुत्र से योग दर्शन की शिक्षा लेकर उर्वेला बिहार में जाकर तपस्या करने लगे। सर्वप्रथम राजगिरी में अलाल कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। गौतम बुद्ध सर्वप्रथम राजगिरी में अलाल कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली तथा इसके बाद वैशाली पहुंचे। वहां उन्होंने रुद्रक रामपुत्र से योग दर्शन की शिक्षा ली और उरुवेला बिहार में जाकर तपस्या करने लगे। 6 वर्ष बाद सिद्धार्थ को गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी तथा पुनपुन नदी के तट पर एक विशाल पीपल वट वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को निर्वाण कहा जाता है। छह वर्ष बाद सिद्धार्थ को गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी, जिसे पुनपुन नदी भी कहते हैं, एक पीपल या वट वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई। उस घटना को निर्वाण कहा जाता है। महाज्ञान प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध या तथागत कहलाए। महाज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध या तथागत कहलाए।
गौतम बुद्ध ने सुजाता के हाथों खीर खाकर अपना अनशन तोड़ा था। गौतम बुद्ध ने सुजाता के हाथों खीर खाकर अपना अनशन तोड़ा था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में दिया। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। दुख का कारण तृष्णा, दुख का निवारण, चौथा अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य दिए? 4 आर्य सत्य दिए। दुख का कारण तृष्णा, दुख का निवारण, अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश किन्हें दिया? 5 ब्राह्मणों को दिया। इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना की। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना की। गौतम बुद्ध के प्रथम 2 शिष्य शूद्र थे, तपस्सु और भल्लुक। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना की तथा गौतम बुद्ध के प्रथम 2 शूद्र शिष्य थे, तपस्सु और भल्लुक। गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। इनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक और कनिष्क थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक और कनिष्क थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में पाली भाषा में दिया। अपने जीवन के अंतिम समय में कुशीनगर पहुंचे और अपना उपदेश सुभाष को दिया। गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में कुशीनगर पहुंचे और अपना उपदेश सुभाष को दिया। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर हिरणावती नदी के किनारे अतिसार रोग से इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर हिरणावती नदी के किनारे अतिसार रोग से इनकी मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व राजगृह में। इस समय शासक अजातशत्रु था, अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। इस समय 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। इस समय शासक कौन था? अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप। कार्य क्या हुआ? सुत्त पिटक और विनय पिटक जोड़ा गया। सुत्त पिटक और विनय पिटक जोड़ा गया। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, 100 साल बाद वैशाली में हुई। इस समय शासक कालाशोक था, अध्यक्ष साबक मीर थे। कार्य बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ, स्थावीर और महासंघिक। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई? 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 में वैशाली में हुई। इस समय शासक कालाशोक था, अध्यक्ष साबक मीर था। कार्य क्या हुआ? बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, स्थावीर और महासंघिक में। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई? 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में हुई। इस समय शासक कौन था? अशोक था, अध्यक्ष मोगली पुत्तिस्य थे।
कार्य बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई? 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। शासक अशोक था, अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे। कार्य क्या हुआ? बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति 78 ईस्वी में कुंडलवन में। इस समय शासक कनिष्क था, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। कार्य क्या हुआ? बौद्ध धर्म दो समुदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई? 78 ईस्वी में कुंडलवन में। इस समय शासक कनिष्क था, अध्यक्ष वासुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कार्य क्या हुआ? बौद्ध धर्म दो समुदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया।